जय हिंद दोस्तों। बैंक का लोन नहीं भरा तो बैंक आपके साथ क्या कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोगों का भी किसी प्रकार से कोई पर्सनल लोन डिफॉल्ट चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट चल रहा है, या फिर आप भी सोच रहे हो कि अब आपका जो क्रेडिट कार्ड है या फिर पर्सनल लोन है वो डिफॉल्ट हो सकता है, और आपके मन में भी बेकार बेकार ख्याल आ रहे हैं कि अब क्या मेरे को जेल जाना पड़ेगा, अब क्या मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, अब क्या मेरे को कोर्ट में जाके वहां पर पेश होना पड़ेगा, क्या मेरे घर पे पुलिस आएगी, क्या रिकवरी वाले मेरे साथ ऐसी कोई उल्टी सीधी चीज करेंगे, मुझे मारेंगे पीटेंगे, मुझे गालियां देंगे, मेरे साथ बदसलूकी करेंगे, मेरे मान सम्मान को खराब करा जाएगा। ऐसे हमारे बहुत सारे जो हमारे भाई हैं उनके सवाल रहते हैं। अक्सर हमारे कमेंट सेक्शन इन्हीं चीजों से भरे रहते हैं। कमेंट में यही पूछते रहते हैं कि सर मेरा ये लोन है डिफॉल्ट चल रहा है, क्या मेरे घर पे कोई आएगा, क्या मुझे पुलिस लेके जाएगी, कहीं मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी सर, कहीं मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी सर। दरअसल ऐसी बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर हैं, जो नए व्यूअर हैं वो अभी इस चैनल को देख रहे हैं, वो इस चैनल की और भी वीडियो देखें तो समझ जाएंगे सारी चीजें। वो अक्सर पूछते रहते हैं कि सर क्या करें, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं, मेरे मन में तो गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक हमारे ऐसे ही भाई हैं, हमसे कल परसों जुड़े थे, उन्होंने हमसे कॉल बुक करवाई। यहाँ पर मेरा जो नंबर आ रहा है वहीं पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे कॉल बुक करके बात करी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सर मेरा ऐसा ऐसा लोन है, मेरा लमसम नहीं तो 18-19 लाख रुपए लोन हो चुका है। मेरा सर पहले काम ठीक चल रहा था, मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, मैं लोन रीपेमेंट हर टाइम पे कर रहा था, हर चीजें मैंने टाइम पे करी। अभी सर मेरी जस्ट किस्त है ना, 2 दिन से डिफॉल्ट हुई है, बस 2 दिन से डिफॉल्ट हुई है, क्योंकि मेरा जो काम धंधा था वो चल नहीं रहा है अब सही, मेरा बिजनेस सही चल नहीं रहा है। बस 2 दिन से मेरी लोन की किस्त डिफॉल्ट हुई है, तो ये रिकवरी वाले मुझे परेशान कर दिया सर। 2 दिन से कम नहीं तो मेरे पास 1000 कॉल आ चुके होंगे, या कम से कम 1000 कॉल आ चुके होंगे, 500 डेली के मान के चल लो। मैं परेशान हो गया हूं, मेरा माइंड खराब हो चुका है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार के उनकी बात सुन के ना मैं भी थोड़ा उसमें आ गया चिंता में कि ये हमारा भाई है, ये कहीं परेशान होके कुछ ऐसा सोचे ना। तो फिर क्या हुआ, मैंने उनसे पूरी बातें करी, उन्हें पूरी चीजें समझाई। हमारे और भी भाई हैं जो इस जाल में फंस चुके हैं और इन जालों से निकल चुके हैं, तो उनसे उनकी बातें करवाई, सब कुछ समझाया। तो वो सारी चीजें समझे, उन्हें मैंने सारे रूल्स बताए, सारे रेगुलेशंस बताए, बैंक क्या कर सकता है ये चीजें बताई, उनके जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर करे। तो अब वो टेंशन फ्री है, अब वो टेंशन फ्री है। अब वो बोलते हैं कि सर अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रही, अब मैं समझ चुका हूं, मैं पढ़ा लिखा तो था लेकिन मेरे को रूल्स नहीं पता थे, आपने यही रूल्स बताए। तो यही रूल्स आज मैं आप सबको भी बताने जा रहा हूं, जिनका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या फिर सोच रहे हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं है तो डिफॉल्ट तो होगा ही होगा। तो अब मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या फिर होने वाला है और आपको एक शंका सता रही है, जो इन भाई को भी थी, कि सर मेरा सिविल खराब हो जाएगा तो क्या मुझे बाद में लोन मिलेगा, तो मैं आप सबको एक चीज तो क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे भाई, पहले एक लोन से तो निकल जाओ, फिर दूसरा लोन लेने की सोचना। पहले ये जो जाल में फंसे हुए उस जाल से तो निकलो। सिविल 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 क्या है? सिविल सिविल कुछ नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल खराब हो जाएगा, हो जाने दो, तुम्हारी जिंदगी सही हो रही है, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही ना, तुम मेंटली टॉर्चर तो नहीं हो रहे। सिविल खराब हो जाने दो यार। सिविल तो वैसे भी अगर आपका सिविल 800 भी है, 900 भी है जो लास्ट रहता है, तो भी 3 साल बाद वो वापस जीरो हो जाता है, वापस जीरो हो जाता है 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल का इसका टाइम पीरियड रहता है। तो इसीलिए सिविल की चिंता तो कूड़े में फेंक दो। हाँ, हमसे बात करो, हमारी वीडियो देखो, तो सिविल की चिंता हटा दो। हाँ, सिविल की चिंता हटा दो। जो भी भाई सोच रहे हैं ना कि मैं आज लोन डिफॉल्ट कर देता हूं, मेरा 10-12 लाख का लोन है तो मैं क्या करूंगा फिर बाद में सिविल खराब हो गया तो, मैं फिर कहता हूं आप पे एक लोन तो पहले भर लो प्रॉपर्ली, तब जाके सिविल की चिंता करना। इसलिए सिविल को साइड में रखो, फिर बात करो। तो अब मैं बताता हूं कि बैंक कर क्या सकता है आपके साथ। तो जैसे हमारे भाई हैं जिनका 2 दिन से डिफॉल्ट था, आज जैसे ही आपका लोन डिफॉल्ट होता है वैसे ही आपको कॉल्स आना स्टार्ट होंगी। पहले दिन कम आती है लेकिन उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे आपको। और ऐसे कॉल नहीं करेंगे कि भाई साहब आप पे बोलेंगे सर आपका ये लोन डिफॉल्ट है ये वो। पहले 1-2 दिन तो प्यार से कि सर ये करवा दो वो करवा दो, आपको धमकियां दी जाएंगी। इन शॉर्ट ये लोग धमकियां देते हैं,
क्या धमकियां देते हैं कि आपके खिलाफ लीगल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पेमेंट नहीं करोगे तो आपके घर पे आएंगे, होम विजिट होगी, ये होगी, वो होगी, वो फलाना होगी, ढिमकाना होगी। ऐसे आपको डराया जाता है बार बार। ऐसे क्यों डराया जाता है? ऐसे डराने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, आपको मेंटली टॉर्चर करना, और कोई पर्पस नहीं है, और कोई भी पर्पस नहीं है। अब आप लोग, कई भाई मेरे पूछते हैं क्या सर इनके पास राइट्स है हमें फोन करने का? मैं आपको बता देता हूं, इनके पास राइट्स है मंडे टू सैटरडे फोन करने का। ये किसी भी नेशनल हॉलीडे और किसी भी संडे के दिन आपको फोन नहीं कर सकते। लेकिन वही है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये बैंक वाले और रिकवरी वालों की दुम कभी भी सीधी नहीं होती मेरे भाई। तो ये लोग उस दिन भी फोन करते हैं। तो अगर आपको उस दिन किसी भी प्रकार का ऐसा कोई फोन रिसीव हो तो मेरे भाई गालियों के साथ स्वागत करो और कुछ मत करो, और उसकी तुरंत रूप से कंप्लेंट डालो। अब कई भाई लोग मुझ पर ये भी पूछने लगे कि सर कॉल्स बहुत आती है तो कॉल्स रोके कैसे? कॉल्स देखो, रोकने का दो ही तरीका है, दो तरीके मैं बता देता हूँ। एक, या तो आप सारे कॉल्स उठाओ, एक या तो आप 100% कॉल बंद कर दो। कैसे? अब मैं दो क्लाइंटों की स्टोरी सुनाता हूँ आपको सिंपली। एक हमारे क्लाइंट थे, वो आर्थिक रूप से इतने सही नहीं थे, उनको प्रॉब्लम थी थोड़ी। तो उन्होंने बोला सर कॉल बहुत आते हैं, मैं बहुत टॉर्चर रहता हूँ, मैं अपने जॉब पे काम वाम नहीं कर पाता, क्या करूँ? तो मैंने उन्हें सिंपल सलाह दी, आप एक काम करें, आप अपने व्हाट्सएप पर और अपने फोन में ब्लॉक अननोन कॉल्स, अननोन कॉल ब्लॉक्स का जो ऑप्शन होता है उसे ऑन कर दो। आपको कोई भी अननोन कॉल आएगा ही नहीं। जिससे आपको बात करनी, नंबर सेव कर लो, वरना उससे अपना नंबर ले लो, तुम मुझे कॉल कर लो। समझ रहे हो? किसी भी रिकवरी एजेंट का आपके पास कॉल आएगा ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक है, आप चाहो तो कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस ले सकते हो, चाहे किसी और की या फिर हमारी। अब ये सर्विस क्या है, बहुत लोगों ने भी स्टार्ट कर रखी है और हमारी खुद की भी है। आपके जितने भी कॉल्स हो, चाहे 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके सारे कॉल्स हमारी टीम उठाएगी, आपके बिहाफ पे बात करेगी लीगलाइज तरीके से, और लीगलाइज तरीके से होम विजिट कम करवाएगी और लीगल नोटिस को भी हैंडल करेगी और सेटलमेंट का ऑफर भी लेके आएगी। जी हाँ, चाहे 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो। आपको कैसे लेनी है? यहां पर नंबर आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? कुछ मत करना, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करो, फिर हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, फिर आप हमारी सर्विस ले सकते हो। और अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके घर में ज्यादा ज्यादा वो करेंगे होम विजिट। होम विजिट, अब इसमें लोगों को बहुत डर लगता है। 99% जो लोग हैं हमारे भाई, वो इस चीज से डरे हुए हैं कि होम विजिट होगा तो क्या करेंगे, हमारे घर से हमें मार पीट के ले जाएंगे सामान। ऐसा नहीं है। पहली बात तो एक चीज जान लो, मंडे टू सैटरडे ही आपके घर पे होम विजिट कर सकते हैं। किसी भी नेशनल हॉलीडे वाले दिन, किसी भी संडे वाले दिन आपके घर पे कभी भी विजिट नहीं हो सकती है। कई बार ये लोग करते हैं ना कि संडे वाले दिन आ जाते हैं या फिर नेशनल हॉलीडे वाले दिन आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में कुछ मत करो, तुरंत रूप से चप्पल मार के ना घर से निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुरंत रूप से भगाओ कि आज छुट्टी है, आज मत निकल यहां से, और उसका फोटो वीडियो बनाओ ताकि आप कंप्लेंट कर सको। इंडिया क्यों पीछे है, रिकवरी वाले आपको हैरास क्यों करता है? क्योंकि आप कंप्लेंट नहीं करते। समझ रहे हो? आप क्या है, कंप्लेंट नहीं करते हो, यहां पर परेशान रहते हो, यहां पर प्रॉब्लम आती है आपके साथ। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको करना क्या, मेन मैं सारी चीजें बता देता हूं आपको, चिंता लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अब होम विजिट को 100% कैसे रोकें? पहले तो अगर आपके घर पे होम विजिट होती है तो हैंडल कैसे करें ये बताता हूं। देखो, कभी भी कोई होम विजिट करने आ रहा है तो वो आपको इंटीमेशन दे के आएगा, आपको बता के आएगा। अगर बिना बताए आ रहा है तो वैसे ही आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है। इंटीमेशन कैसे होता है, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे आपको फोन करके बताए कि मैं आ रहा हूं, ठीक है, आप इस टाइम पे वहां पर रहना। जैसे ही वो आता है आपको उससे आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का सर्टिफिकेट और होम ऑथराइजेशन लेटर, ये 3 चीजें होना मैंडेटरी है। हाँ, 3 चीजें होना मैंडेटरी है। अगर इन तीनों में से एक चीज भी कम है तो आपको उनसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप उन्हें धक्के मार के निकाल सकते हो अपने घर से। और हाँ, कई भाई लोग पूछते हैं कि क्या सर कोई लिमिट है कि कितने लोग आ सकते हैं? हाँ, लिमिट है, 2 लोगों की लिमिट है, चाहे वो रिकवरी एजेंट हो दोनों, चाहे आरसीएम जो इनका मैनेजर होता है और रिकवरी एजेंट हो, यही 2 आ सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा है तो आप पहले ही बोल दो कि भाई साहब इस तीसरे को भगा, निकल यहां से, यहां मेरे घर के सामने खड़े नहीं रहना, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, चाहे किराए पे रह रहे हो चाहे वैसे रह रहे हो, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप भगा सकते हो। समझ रहे हो? अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर ये लोग तो बैठ जाते हैं, जाते ही नहीं, तब क्या करें? तो मेरे भाई कुछ मत करो, अपने जेब से अपना फोन निकालो, फोन पे वीडियो बनाओ। वीडियो बंद नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, 10-5 सेकंड की वीडियो बनाते हैं फिर बंद कर देते हैं।
उनके सर पे चढ़ जाओ। भाई आईडी कार्ड दिखा, खड़ा कैसे है यहां पर, खड़ा कैसे है यहां पर, आपको उन्हें खड़े नहीं रहने देना। आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का लाइसेंस चाहिए ही तो चाहिए ही। अगर नहीं है तो भाग ऐसे। तू आया क्यों साले यार, तू आया क्यों है यहां पर? रिकवरी वाले से सीधे बोलो, जा ये लेके आइयो फिर बात करियो। और फिर भी जो मैं बोलूंगा वही तू सुनेगा। जी हाँ, रिकवरी एजेंट आपका बाप नहीं है, ना ही लोन और बैंक कंपनी का बाप है जो आप पे आगे ऐसे बातें करेगा। समझ लो, बैंक ने उन्हें रखा है आपकी सहूलियत के लिए, ना कि आपको हैरास करने के लिए। जी हाँ, सहूलियत क्या है? आरबीआई के नियम के मुताबिक जब कोई अपना कस्टमर जिनसे फोन पे संपर्क नहीं हो पाता सही तरीके से, रिकवरी एजेंट उनके घर जाएगा उनसे बात करने की, क्या सर क्या प्रॉब्लम आई है, ना कि ये बोलने की पैसे दे। समझ रहे हो, ना कि ये बोलने की पैसे दे। अब ऐसे में मान लो तुमने वीडियो बना लिया और वो जा ही नहीं रहा, वो बदतमीजी कर रहा है, ऐसे में क्या करो? अब आपके पास वीडियो प्रूफ आ चुका है कि इसके पास आईडी कार्ड नहीं है, ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप कुछ मत करो, 112 नंबर डायल करो, पुलिस बुलाओ और इनके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल करो। और अगर ऐसे परेशान करके गए हैं तो आप जाके थाने में इनकी एफआईआर कर सकते हो, अगर पहले परेशान करके गए हैं। अगर वहां पर थाना अध्यक्ष आपकी एफआईआर नहीं लिखते तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप स्पीड पोस्ट से अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, या फिर डीएम के सामने भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल भी जाता है मेरे भाई, चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और इसको रोकने का भी तरीका है मल्टीपल कंप्लेंट्स करके। अब ये मल्टीपल कंप्लेंट्स आपको कैसे करनी है? आप ट्विटर पे कंप्लेंट कर सकते हो, ड्राफ्ट ले सकते हो, हमसे करवा सकते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है। ये सब करने के बाद आपको मल्टीपल कंप्लेंट्स करनी पड़ेगी, मल्टीपल मेल्स, मल्टीपल ट्विटर कंप्लेंट्स, और उसके बाद 30 डेज के बाद आपको आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करनी है। उसके बाद आपकी होम विजिट 0 हो जाएगी, आपके घर कोई नहीं आने वाला, आपको चिंता और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई भाई लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हो जाता है सर? क्योंकि मेरे भाई एजेंसी के पास केस जाता है, एजेंसी का रिकवरी एजेंट आता है। अगर आरबीआई को बार बार कंप्लेंट जाएगी तो उस एजेंसी पे ताला लग जाएगा। जब एजेंसी नहीं रहेगी तो रिकवरी एजेंट कहाँ रहेगा? तो इसलिए वो आते ही नहीं आपके घर पे, कभी भी आपको परेशान करते नहीं है। 1-2-4 कॉल आएंगे, उन पे आप समझा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये लोग बहुत ड्रामा करते हैं, लीगल खेलने की ड्रामा करते हैं। लीगल में क्या करते हैं? मैं आप सबको एक चीज बता देता हूं, जिनका पर्सनल लोन है और क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड का बता देता हूं पहले। क्रेडिट कार्ड में अगर आपने ऑटो डेबिट नहीं लगा रखा, नैच नहीं लगा रखा, तो ज्यादा से ज्यादा बैंक क्या कर सकता है? आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर सकता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सकता है। अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो तुरंत रूप से उसका ऑब्जेक्शन लिखवा लो, रिप्लाई लिखवा लो, हमसे लिखवा सकते हो। यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हमें नोटिस भेजो, हम लिखवा के दे देंगे। तुरंत रूप से ऑब्जेक्शन लिखवा दो। अगर पुराना भी हो गया तब भी ऑब्जेक्शन लिखवा दो, तो उस पर क्या होगा कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो ही नहीं पाएगी, आपको चिंता लेने की जरूरत है ही नहीं। पर्सनल लोन में भी है ये और क्रेडिट कार्ड में भी है। अब कई भाई लोग बोलेंगे सर आर्बिट्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरे भाई चिंता वाली बात नहीं है, अगर आप टाइमली उसका ऑब्जेक्शन लिखवाते हो तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ लो। अब पर्सनल लोन में क्या कर सकते हैं? पर्सनल लोन में जिनमें नैच लगाओ या क्रेडिट कार्ड जिसमें नैच लगाओ, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये लोग कर सकते हैं आपके खिलाफ चेक बाउंस या फिर सेक्शन 25 का केस। चेक बाउंस क्रेडिट कार्ड में नहीं लगेगा, उसमें ईसीएस होता है ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो या तो ज्यादा ज्यादा चेक बाउंस या फिर ईसीएस का केस कर सकते हैं, सेक्शन 25 का। ऐसे में क्या करें? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, ये भी तुरंत रूप से आपको उस पर बेल मिल जाती है। बेलेबल ऑफेंस है, आपकी जो पहली डेट पड़ती है वहां जाके बेल ले लीजिए, फिर उसके बाद आपकी डेट पड़ती रहेगी 3-3 महीने की। आपको चिंता लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब कई लाख भाई लोग पूछते हैं कि बेल पे खर्चा कितना आएगा। भाई मेरे लॉयर पे डिपेंड करता है, आप कौन सा लॉयर कर रहे हो, क्या क्या चीजें लगा रहे हो, क्या क्या वो कर रहे हो। अभी मैं बताता हूँ, जैसे 2 बंदों की बेल हुई है, एक में खर्चा आया टोटल 5,000 और एक में खर्चा आया टोटल 2300 रुपए। 2300 वाले ने क्या करा, उन्होंने बेल बॉन्ड के अंदर अपनी गाड़ी लगाई थी, और ये जो भाई थे इन्होंने क्या करा था, थोड़ा हाई लेवल वकील हायर करा था, इसकी वजह से इनकी फीस ज्यादा लगी थी। तो आप लोगों को भी क्या है, अगर आप बेल का भी पूरा प्रोसीजर जानना चाहते हो, हमसे बेल करवाना चाहते हो, संपर्क करना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसके बाद बैंक क्या करेगा? इसके बाद कुछ नहीं करेगा, बैंक करेगा सेटलमेंट। और इससे पहले भी जरूरी नहीं कि केस करें, 99% जो बैंक है वो केस नहीं करते, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1% कर भी देते हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बेल ले लो, बेलेबल ऑफेंस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चिंता वाली बात ही नहीं है। समझ रहे हो? तो यही ज्यादा बैंक कर सकता है। इसके बाद ये करेगा, आपका लोन एनपीए होगा, राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ के बाद आपको आराम से 10 से 15%, 20% की डील मिल जाएगी। 20% के अंदर ही मिलेगी, 20% से बाहर की नहीं मिलेगी। चिंता वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। इससे आपका जो लोन है वो तुरंत रूप से सेटल हो जाएगा। आपको सेटलमेंट कैसे करवानी है?
पहले कभी भी किसी को पैसा नहीं देना, या सेटलमेंट के लिए कभी भी कोई EMI पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पहले सेटलमेंट लेटर मंगाना है, उसे वेरीफाई करवाना है, उसके बाद पेमेंट या तो चेक या फिर DD या फिर ऑनलाइन के माध्यम से करनी है, और उसके बाद तुरंत रूप से 7 दिन के अंदर अपना NOC और NDC लेना है और टेंशन फ्री हो जाना है। किसी भी एजेंट के हाथ में पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है। बस यही प्रोसीजर है, बैंक ज्यादा ये कर सकता है आपके साथ, इसके बाद आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कोई और प्रॉब्लम है, कोई आपका लोन सेटलमेंट करवाना है 10 से 20% में, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई कॉल फॉरवर्डिंग लेना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।